दोस्तों फिर से स्वागत करता हूँ हमारे नए वीडियो में। मित्रों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान की जलवायु। और आज हम राजस्थान की जलवायु के बारे में अति महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे। और ये वो प्रश्न है जो सामान्यतः एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और निश्चित रूप से आगे भी पूछे जाते रहेंगे। ये आपके अभ्यास के लिए है कि आपकी पूर्व में कितनी तैयारी है उसको जांचने के लिए है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, राज्य का सबसे अधिक आर्द्र जिला है। राज्य का सबसे अधिक आर्द्र जिला कौन सा है? आपके ऑप्शन है बूंदी, कोटा, झालावाड़ और सिरोही। इन चारों में से एक राइट आंसर बताइए। और इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। राज्य का सर्वाधिक आर्द्र जिला है झालावाड़। ठीक है, झालावाड़ जिले में सर्वाधिक बरसात होती है। प्रश्न संख्या दो। प्रश्न संख्या दो है, सर्दी के मौसम में राजस्थान में होने वाली बरसात को स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? सर्दी के मौसम में राजस्थान में होने वाली स्थानीय जो बरसात होती है उसको स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? आपके ऑप्शन है लू, सियालू, उनालू और मावट। और दो का राइट आंसर है डी ऑप्शन, मावट। देखिए, जो सर्दी के दिनों में जो बरसात होती है उसको हम मावट कहते हैं स्थानीय भाषा में राजस्थान में। और ये जो मावट है, ये जो रबी की जो फसल होती है सर्दी के मौसम में जो बोते हैं उस फसल के लिए एक प्रकार की अमृत का कार्य करती है। जो है गेहूं है, चना है, सरसों है इत्यादि के लिए। लू जो गर्मी में जो गर्म हवाएं चलती है उसको हम स्थानीय भाषा में लू कहते हैं। सियालू जो रबी की फसल होती है उसको स्थानीय नाम सियालू। और उनालू है खरीफ की फसल। अब है प्रश्न संख्या तीन, पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उठते हैं? क्योंकि ये जो मावट होती है ये पश्चिमी विक्षोभों से होती है। पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उठते हैं? आपके ऑप्शन है लाल सागर, अरल सागर, भूमध्य सागर या बंगाल की खाड़ी। बताइए इन चार ऑप्शन में से। प्रश्न संख्या तीन का राइट आंसर है सी ऑप्शन, भूमध्य सागर से। देखिए, भूमध्य सागर से उठते हैं ये जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं, अर्थात थोड़ी हवा के साथ जो बरसात होती है वो भूमध्य सागर से जो चक्रवात उठते हैं उनसे ये बरसात होती है। प्रश्न संख्या चार, राज्य में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? राज्य में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या नागौर में से बताइए। और इसका राइट आंसर है जैसलमेर। देखिए, राज्य में सबसे कम जो बरसात है वो जैसलमेर में होती है और सर्वाधिक किस में होती है? झालावाड़ में होती है। प्रश्न संख्या पांच, राज्य में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? देखिए, अगला प्रश्न ही आ गया है। और इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, झालावाड़। झालावाड़ में सर्वाधिक बरसात होती है। इसका कारण क्या है? राज्य में जो झालावाड़ जिला है इसमें सर्वाधिक बरसात का कारण क्या है? देखिए, झालावाड़ की जो स्थिति है, ठीक है, झालावाड़ की जो स्थिति है वो इस प्रकार की है। जैसे मान लीजिए राजस्थान का, तो ये जो स्थान है ये झालावाड़ है। और इसमें क्या होता है कि इस तरफ से बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है, जो हिमालय के सारे सारे चल करके आता है, तो बंगाल की खाड़ी का मानसून और अरब सागर से आने वाला मानसून, दोनों ही धाराओं से जो हवाएं होती है बंगाल की खाड़ी की और अरब सागर की, दोनों ही धाराओं से इस क्षेत्र में बरसात होती है। इस वजह से झालावाड़ में सर्वाधिक बरसात होती है। प्रश्न संख्या छह, राज्य में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती है? गंगानगर, जैसलमेर, हनुमानगढ़ या बीकानेर। और छह का राइट आंसर है गंगानगर। गंगानगर में सर्वाधिक आंधियां चलती है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, गंगानगर में सर्वाधिक आंधी चलती है। प्रश्न संख्या सात,
प्रश्न संख्या 7 है, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? चूरू, गंगानगर, नागौर या जैसलमेर? देखिए, दैनिक तापांतर से मतलब है कि जो दिन और रात, जो पूरा एक दिन बनता है 24 घंटे का, इस 24 घंटे में दिन में जो तापमान है और रात में जो तापमान है, इन दोनों में जो सर्वाधिक अंतर आता है, ठीक है, यानी दिन में अधिक तापमान और रात को बहुत ही कम तापमान, तो वो जिला बताइए कौन सा है? और वो जिला है जैसलमेर। जैसलमेर में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला है, दिन के हिसाब से बात करें। दिन में अत्यधिक गर्मी रहेगी और रात को ठंड हो जाती है। इसका कारण क्या है? वहाँ रेत ज़्यादा है, और रेत का स्वभाव क्या होता है? धूप में जल्दी गर्म होती है और रात को जल्दी ठंडी होती है। प्रश्न संख्या 8, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला है। ये हमने बात की थी दैनिक तापांतर की, और अब हम बात कर रहे हैं वार्षिक तापांतर वाले जिले के लिए। तो वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन जैसलमेर, चूरू, बाड़मेर, सिरोही। बताइए इन चार ऑप्शन में से। और इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, चूरू। देखिए, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला है चूरू। चूरू में गर्मियों में अत्यधिक तापमान रहता है और सर्दियों में अत्यधिक न्यूनतम तापमान होता है, यहाँ तक कि कई बार -डिग्री में भी तापमान चला जाता है। तो वार्षिक तापांतर के हिसाब से चूरू और दैनिक तापांतर के हिसाब से जैसलमेर। राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? 52.5 सेंटीमीटर, 57.5 सेंटीमीटर, 58.8 सेंटीमीटर या 61.3 सेंटीमीटर? प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर है बी ऑप्शन, 57.5 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर क्या है? 57.5 सेंटीमीटर। बहुत सी पुस्तक में 57.51 सेंटीमीटर भी लिखा रहता है, तो इसको राउंड फिगर में 57.5 सेंटीमीटर हम कह देते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिए, राज्य में वार्षिक वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सबसे अधिक किस जिले में? वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है कि जो पृथ्वी में या जिस जिले में जो नमी है, वो नमी सर्वाधिक कहाँ उड़ती है? हवा से, तापमान से? तो बताइए इसका राइट आंसर। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गंगानगर या जैसलमेर? सर्वाधिक नमी जो होती है वो खत्म होती है, वो होती है जैसलमेर में। तो सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन दर वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। प्रश्न संख्या 11 है, राज्य के सर्वाधिक निकट स्थित सागरीय भाग कौन सा है? राज्य के सर्वाधिक निकट स्थित सागरीय भाग, सागर वाला भाग कौन सा है, वो आपको बताना है। खंबात की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर की खाड़ी है या कच्छ की खाड़ी है? और 11 का राइट आंसर है कच्छ की खाड़ी है। डी ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी। प्रश्न संख्या 12, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राज्य के कितने जिलों को अकाल से प्रभावित माना है? राष्ट्रीय कृषि आयोग, देखिए राष्ट्रीय कृषि आयोग है ये, ठीक है। कई जगह नीति आयोग भी आ सकता है, लेकिन यहां ध्यान दीजिए कृषि आयोग, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने कितने जिलों को अकाल से प्रभावित माना है सामान्यतः, ये बताइए। 10, 11, 12 या 13 जिलों को? राइट आंसर है सी ऑप्शन, 12 जिलों को राष्ट्रीय कृषि आयोग ने अकाल से प्रभावित माना है। प्रश्न संख्या 13 है, 13 देखिए, जून के माह में राज्य के किस जिले में सूर्य लंबवत चमकता है? जून के माह में बताइए इसका। बांसवाड़ा में, गंगानगर में, जैसलमेर में या धौलपुर में? इसका राइट आंसर है बांसवाड़ा। देखिए, बांसवाड़ा में जो जून के महीने में लगभग 22 जून के आसपास जो कर्क रेखा गुजरती है, क्योंकि कर्क रेखा
लगभग 23.5 डिग्री से गुजरती है। और इस कर्क रेखा पर जून के महीने में सूर्य जो है बिल्कुल इसके ऊपर चमकता है। और जो कर्क रेखा है वो राज्य के बांसवाड़ा जिले के मध्य से गुजरती है। तो इस हिसाब से जून के महीने में बांसवाड़ा जिले में सूर्य क्या होगा, लंबवत चमकेगा। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसका आंसर गंगानगर कराते हैं। गंगानगर नहीं है, बांसवाड़ा है, क्योंकि जून के महीने में कर्क रेखा के ऊपर सूर्य लंबवत चमकता है। प्रश्न संख्या 14 देखिए, राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ या बांसवाड़ा? बताइए इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में होती है। ये क्वेश्चन एक प्रकार से दूसरे शब्दों के माध्यम से रिपीट हो गया है। प्रश्न संख्या 15, 22 दिसंबर के दिन सूर्य की सबसे तिरछी किरणें राज्य के किस जिले में प्राप्त होती है? 22 दिसंबर के दिन सूर्य की सबसे तिरछी किरणें, हम 22 जून की बात कर लिए, 22 जून में सबसे लंबवत जो किरणें वो बांसवाड़ा में गिरती है। तो 22 दिसंबर के दिन सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी किस जिले में प्राप्त होती है? आपके ऑप्शन है गंगानगर, जैसलमेर, बांसवाड़ा या झालावाड़। बताइए इसका राइट आंसर 15 का। 15 का राइट आंसर है गंगानगर। गंगानगर जिले में 22 दिसंबर के दिन सर्वाधिक तिरछी किरणें गिरती हैं, क्योंकि दिसंबर के महीने में जो ये भूमध्य, जैसे पृथ्वी जो होती है उसके मध्य से भूमध्य रेखा और 23.5 डिग्री इसके उत्तरी गोलार्ध में ये कर्क रेखा गुजरती है। और इसके दक्षिण गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर ये मकर रेखा गुजरती है। तो दिसंबर के महीने में जो सूर्य है वो मकर रेखा पे चमकता है, और ये कर्क रेखा पे जो है राजस्थान से गुजरती है दक्षिणी भाग से। और इसके दूर ये गंगानगर सबसे उत्तर में रहता है। तो इस प्रकार से गंगानगर जिले में 22 दिसंबर के दिन सूर्य की किरणें जो होती है वो सर्वाधिक तिरछी होती है सर्दी के दिनों में। प्रश्न संख्या 16 है। प्रश्न संख्या 16 है, कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राज्य को दो भागों में बांटती है? कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राज्य को दो भागों में बांटती है? आपके ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर या 70 सेंटीमीटर। और 16 का राइट आंसर है 50 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है जो राज्य को दो भागों में बांटती है। ठीक है, राज्य जो राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान जो है, इस राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से जो अरावली पर्वतमाला निकल रही है जो कि उत्तर पूर्व तक फैली हुई है। तो ये जो अरावली पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला के इस किनारे पे, पश्चिमी किनारे पर, ठीक है, इसके बिल्कुल पश्चिमी किनारे पर, इस पश्चिमी किनारे पर क्या है कि बरसात लगभग 50 सेंटीमीटर होती है, और इसके अरावली के पूर्व दिशा में अधिक बरसात होती है। और ये जो 50 सेंटीमीटर की जो वर्षा रेखा है ये राज्य को दो भागों में बांट देती है, अधिक वर्षा वाला और कम वर्षा वाला क्षेत्र। और महान जल विभाजक का कार्य भी करती है ये अरावली पर्वतमाला। प्रश्न संख्या 17 है, अरावली क्षेत्र में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? अरावली क्षेत्र में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? आपके ऑप्शन है 70 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या 80 सेंटीमीटर। और इसका राइट आंसर है 80 सेंटीमीटर अरावली क्षेत्र की वर्षा का वार्षिक औसत है। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया कि जो अरावली पर्वतमाला है इसके पश्चिम में यहाँ 50 सेंटीमीटर के करीब बरसात होती है। और पूरे अरावली प्रदेश की जो हम बात करें इसमें लगभग 80 सेंटीमीटर बरसात होती है वार्षिक। प्रश्न संख्या 18, दोगड़ा किसे कहते हैं? दोगड़ा किसे कहते हैं? मानसून पूर्व की बरसात, मानसून की बरसात या मानसून पश्चात की बरसात या शीतकाल की बरसात को? बताइए इन चार ऑप्शन में से दोगड़ा किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 18।
आप वीडियो को पॉज कर लिया करो कभी, इस प्रकार के जो आपको फास्ट लगे कि यार थोड़ा फास्ट हो रहा है, वीडियो को पॉज करके देखो आप। प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर है मानसून पूर्व की बरसात। मानसून पूर्व की बरसात को हम दोगड़ा कहते हैं। प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 है राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला किस जिले में है। राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला किस जिले में है। जोधपुर, गंगानगर, जयपुर या उदयपुर। बताइए इन चारों में से, जोधपुर, गंगानगर, जयपुर या उदयपुर। और 19 का राइट आंसर है सी, जयपुर जिले में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला है। प्रश्न संख्या 20, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू हुआ। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू हुआ। आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 1972-73 में, बी ऑप्शन 1974-75 में, सी ऑप्शन 1977-78 में और डी ऑप्शन 1983-84 में। बताइए इन चार में से। और इसका राइट आंसर है 1974-75 में। सैकड़ों बार ये प्रश्न पूछा गया है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू हुआ, 1974-75 में। ये थे मित्रों 20 अति महत्वपूर्ण जलवायु से संबंधित, राजस्थान की जलवायु से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न। आपके इन 20 में से कितने सही हुए हैं